हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल साइंस गुरुकुल स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7, जहां हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क सर्किट के डिफरेंट ब्रांच में कैसे करंट हम लोग निकालते हैं या किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले हमने लेक्चर में कुछ बेसिक्स इक्वेशंस लिखना सीखा था और अब उसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे नेटवर्क सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग उस बेसिक्स को यूज करते हैं। तो आइए देखेंगे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड पर आज पूरे क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कहिए, ब्रह्मास्त्र कहिए, जो कहिए, हम लोग इसी जो यहाँ बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है हम इसको अभी अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला काम है, हम समझाएंगे भी। आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हुए हैं तो वीडियो को पॉज करेंगे और ये जो बोर्ड पर आपका लिखा हुआ है इसको आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हम लोग देखेंगे कि आज का पूरा क्लास इस बोर्ड पर का एक ही फॉर्मूला हमने लिखा है, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करके और जितने भी ब्रांचेस में करंट निकालना होगा हम लोग निकालेंगे और इस फॉर्मूला को समझेंगे कि अप्लाई कैसे किया जाता है। चलिए आइए बोर्ड पर। तो देखिए, सबसे पहले बोर्ड पर आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कुछ रेसिस्टर्स दिख रहे हैं और कुछ बैटरीज दिख रही है। और ये क्या फॉर्मूला हमने लिखा है, जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे। हमने लिखा है करंट बिटवीन टू पॉइंट्स फ्रॉम ए टू बी इन ए सिंगल पाथ। मतलब अगर किसी दो पॉइंट के बीच ए से बी अगर करंट फ्लो कर रहा है, किधर से किधर, ध्यान से बच्चों, ए से बी करंट फ्लो कर रहा है या आपने ए से बी करंट का फ्लो एज्यूम किया है, तो करंट का वैल्यू आई निकालने के लिए, और ये रास्ता कैसा है, सिंगल रास्ता है। कैसा पाथ है, सिंगल पाथ है। तो आई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे ए का पोटेंशियल माइनस बी कहां का पोटेंशियल है, दूसरे छोर का। जिस दो पॉइंट के बीच करंट हमको कैलकुलेट करना है, VA माइनस VB प्लस, यहां ध्यान से देखेंगे बच्चों, वोल्टेज ऑफ बैटरी विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इन डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड करंट बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब दो पॉइंट के बीच आपने जिस डायरेक्शन को एज्यूम किया है करंट का, उसी डायरेक्शन में चलते हुए वोल्टेज ऑफ बैटरी आपको लिखना है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिस्टेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स। इस दो पॉइंट के बीच जितने भी रेसिस्टेंसेस हैं उनके रेसिस्टेंस को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। मेरे प्यारे बच्चों, नीचे में एक नोट लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को लगाते समय ध्यान देंगे, at least one resistor must be present between two points। दो पॉइंट के बीच कम से कम एक रेसिस्टर जरूर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूला को, करंट निकालने वाले फॉर्मूला को आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगा। नहीं होने का कारण है कि आपका जो यहाँ पर फॉर्मूला में सम ऑफ रेसिस्टेंसेज है, अगर एक भी रेसिस्टेंस नहीं होगा तो ये टर्म्स आपका जीरो हो जाएगा, तो आपका क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में आप कम से कम आपका एक रेसिस्टर इस रास्ते में जरूर होना चाहिए, तो हम इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। चलिए बच्चों, जल्दी से क्या करेंगे, इसको पॉज करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेंगे, क्योंकि इसी फॉर्मूला को हम लोग आज के पूरे क्लास में यूज करने जा रहे हैं। समझेंगे इसको एक बार फिर से। तो मान लिया जाए अगर यही क्वेश्चन है हमारा और इसके लिए हमको इस इक्वेशंस को लिखना होता, हमको निकालना है ए से बी के बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, और हमने एज्यूम किया कि करंट कहां से कहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है। तो आई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे पहले किसका पोटेंशियल, जिधर आपने अगर एज्यूम किया करंट ए से बी जा रहा है, इसका मतलब आपने साथ ही साथ एज्यूम कर लिया कि ए हायर पोटेंशियल पर है, किसकी तुलना में, बी की तुलना में, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। तो हम लोग इस डायग्राम को हम लोग अगर फॉर्मूला में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे VA माइनस VB। VA क्योंकि हाई पोटेंशियल, VA माइनस VB कहां का पोटेंशियल है, जिस दो एंड्स के बीच आपको करंट निकालना है, VA माइनस VB प्लस, अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, वोल्टेज ऑफ बैटरी विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इन डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड करंट बिटवीन टू पॉइंट्स। डायरेक्शन ऑफ करंट आपने माना है ए टू बी, तो इस रास्ते ऐसे चलते हुए, एज्यूम्ड करंट के डायरेक्शन में चलते हुए आपको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को लिखना है। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं और बताइए, आप लोग देखेंगे हम लोग साथ साथ कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे। चलिए, तो हमने लिखा VA
माइनस वीबी, वीए माइनस वीबी। अब रास्ते में चलेंगे और बैटरी को देखेंगे, करंट के रास्ते में चलेंगे, करंट ए से बी जा रहा है तो रास्ते में चल रहे हैं, बैटरी मिला नीचे से ऊपर, प्लस की माइनस, प्लस, नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस, प्लस हो जाएगा V1, ठीक है। अब यहाँ गए, फिर रास्ते में आए, फिर बैटरी मिला, ऊपर से नीचे माइनस V2, यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर बैटरी मिला, बैटरी का पोटेंशियल लिखना है, नीचे से ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस V3 बाई क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द रेसिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसके बीच, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच आपका जो रेसिस्टर है कितना है, 1, 2 एंड 3, तीनों रेसिस्टर्स को हम लोग सम करेंगे रेसिस्टेंस को, R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों ये हमारा रिजल्ट होगा। अभी यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे कि हमने ये जो करंट का वैल्यू निकाला है, ये मेरा एज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ करंट है, मतलब करंट के डायरेक्शन को हमने क्या किया है, एज्यूम किया है। वैल्यू तो यही होगा आपका, अगर आई का वैल्यू पॉजिटिव आया इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन को एज्यूम किया है वही डायरेक्शन होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। अगर बाय द वे आई का वैल्यू इसको कैलकुलेट के बाद नेगेटिव आ जाता है तो बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू करंट का इस पाथ में वही होगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, अर्थात B2A होगा, ठीक है। आइए इसको हम लोग इस पूरे क्लास में, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि पूरे क्लास में इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और इस फॉर्मूला को कैसे कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, एक चीज अगर ध्यान देंगे, अगर आई की वैल्यू हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, बाय द वे क्या होता कि आपका सारा बैटरीज यहाँ नहीं होता, ठीक है। बैटरीज यदि नहीं होता तो, अगर बैटरीज यहाँ नहीं होता तो ध्यान से देखिए, इस टर्म में, फॉर्मूले वाले टर्म में ये तीनों टर्म गायब हो जाता, ठीक है, तीनों टर्म क्या हो जाता, गायब हो जाता। तो हम इस तीनों को मान लेते हैं, हटा रहे हैं। तो अगर रास्ते में सिर्फ रेसिस्टर ए और बी के बीच में 3 रेसिस्टर्स है कनेक्टेड, तो आई का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट बोलेंगे VA माइनस VB बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर से यदि आई का वैल्यू पॉजिटिव आया तो हमारा डायरेक्शन एज्यूम सही होगा, अगर मान लेते हैं वो नेगेटिव आया तो डायरेक्शन हम लोग अपोजिट कर देंगे। इसमें और एक बहुत अच्छा चीज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि बाय द वे ऐसा आएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, ध्यान से देखेंगे। चलिए छोटा सा एग्जांपल्स लेते हैं। यदि मान लिया जाए, फिर से हम चर्चा कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग का एक रेसिस्टर है, एक बैटरी है, चलिए दो ही हम लोग यूज करते हैं, एक रेसिस्टर एक बैटरी। इस पॉइंट को ए बोलेंगे, इस पॉइंट को बी बोलेंगे। मान लीजिए रेसिस्टर R है, ये मान लेते हैं बैटरी V1 है, ठीक है, या बैटरी का वोल्टेज भी मान लेते हैं। अब हमको इसमें करंट निकालना है, ए और बी के बीच क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो मान लिया जाए हमने फिर से माना कि करंट किधर फ्लो कर रहा है, ए टू बी। अगर हमने माना कि करंट ए टू बी फ्लो कर रहा है, उसी समय हमने मान लिया कि ये हाइयर पोटेंशियल पर है, किससे, बी से, और ऐसा मानते हुए हम लोग आई का इक्वेशन लिखेंगे। तो आई बराबर क्या सिखाए थे, आई बराबर लिखेंगे तो यहां से चलेंगे VA माइनस VB। उसके बाद क्या करेंगे, इस रास्ते में जो बैटरी आया है किधर चलते हुए, करंट के डायरेक्शन में चलते हुए, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ लिखेंगे। तो करंट के डायरेक्शन में जब ए से बी जाएंगे तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्लस क्या हो जाएगा, V अपॉन, यहां से यहां के बीच में रेसिस्टर कितना है, एक रेसिस्टर है, उसका रेसिस्टेंस कितना है, R। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सपोज अगर कुछ एग्जांपल्स लेना चाहते हो थोड़ी देर के लिए, चलो एग्जांपल्स लेते हैं। इसको मान लेते हैं 20 वोल्ट, इसको मान लो 5 वोल्ट, इसको मान लो कितना 10 वोल्ट। रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना ले लो 2 ओम। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इस तरह का कोई सर्किट है, ये जिस रास्ते में 2 पॉइंट हमको दिया हुआ है, ए का पोटेंशियल पता है, बी का पोटेंशियल भी पता है, और इसमें आप करंट निकालने के लिए बोला गया तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। VA की जगह क्या रखेंगे 20, उसके बाद माइनस से प्लस जा रहे हैं यानी पॉजिटिव होगा, तो कितना हो जाएगा 20। पहले क्या कर लेंगे 20 माइनस 5 करो, डायरेक्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 20 माइनस 5, 20 माइनस 5। अब करंट के डायरेक्शन में ए से बी जाएंगे और जो भी बैटरी मिलेगा उसको पॉजिटिव नेगेटिव के साथ लिखेंगे। तो ए से बी जाएंगे तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये प्लस 10 बाई रेसिस्टेंस कितना है R, रेसिस्टेंस कितना है R। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 20 में से 5 15 प्लस 10 25 बाई R, और R का वैल्यू हमने कितना लिया है 2 ओम। तो ये हमारा 20 प्लस 30 में 25 बाई 2 यानी हम लोग का हो जाएगा 12.5 एम्पियर करंट है। और चूंकि करंट का वैल्यू पॉजिटिव आया है, इसका मतलब हमको ऐसे भी पता है, हमने जूम किया था, और करंट ये हाई पोटेंशियल और ये कहाँ है, लो पोटेंशियल पर है, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 12.5 एम्पियर। ठीक है बच्चे, एक बात और ध्यान देंगे, हम आपको यहाँ यह चीज बताना जरूरी समझते हैं
चूंकि हम सर्किट एनालिसिस आपको अच्छा से चाह रहे हैं कि सिखाएं, ये 20 वोल्ट और ये 5 वोल्ट होने का ये कतई भी मतलब नहीं है, ये कतई भी मतलब नहीं है कि करंट हमेशा इधर से इधर ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आया? ये 20 वोल्ट और ये कितना वोल्ट? 5 वोल्ट। ये 20 वोल्ट और ये 5 वोल्ट। तो लगता है बच्चों को सर करंट तो हमेशा किधर से किधर आएगा, किधर से किधर आएगा? 20 वोल्ट से 5 वोल्ट की ओर आएगा। हम आपको कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं कि हाँ आएगा। कब आएगा और कब नहीं आएगा ये डिपेंड करता है रास्ते में, चूंकि क्या बैठा हुआ है, बैटरी बैठ गया है और ये बैटरी डिसाइड करेगा कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा। अगर रास्ते में बैटरी नहीं होता, अगर रास्ते में बैटरी नहीं होता, सिर्फ रेसिस्टर्स होता, तो हम डेफिनेटली कह सकते थे कि करंट हाई पोटेंशियल यहाँ, लो पोटेंशियल यहाँ, करंट यहाँ से यहाँ आएगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करें, इसलिए हमने लिखाया है फॉर्मूला में एज्यूम्ड करंट। चलिए देखते हैं क्या है। मान लेते हैं कि हम इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं। एक बैटरी ले लेते हैं 50 वोल्ट का, ध्यान से समझिएगा, कितने वोल्ट का? 50 वोल्ट का हम लोग बैटरी ले लिए और फिर से हमने ऐसे ही एज्यूम किया करंट, ये 5 वोल्ट, ये 20 वोल्ट। बच्चों को लगता है ये 20 वोल्ट, ये 5 वोल्ट है, तो करंट हमेशा इधर से इधर ही जाएगा। देखते हैं किधर जाता है, फॉर्मूला लगाते हैं। आई बराबर, क्या बोलेंगे बच्चों? आई बराबर यहाँ का पोटेंशियल 20, ठीक है, माइनस यहाँ का पोटेंशियल कितना? -5। फिर ए टू बी जाते हुए रास्ते में जितना भी बैटरी होगा उसकी पोलैरिटी के साथ ध्यान से देखो, ए से बी जब जा रहे हैं तो पहले प्लस फिर माइनस, यानी नीचे, यानी -50 बाई रेसिस्टेंस कितना? 2 ओम। बच्चों ध्यान से देखो कितना आया, ये हम लोग आया 55, ये माइनस कर लो पहले, 50 में से 20 किया तो -30, -30 और -5 कितना? -35/2 -17.5 एम्पियर। क्या बच्चों ये बात आपको समझ में आ रहा है हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? यानी आप सिर्फ एंड्स के छोर को के पोटेंशियल को देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि करंट किधर से किधर जाएगा। बच्चों को लगता है ये सर है तो हाई पोटेंशियल पर 20 वोल्ट, ये किधर है 5 वोल्ट लो पोटेंशियल पर, तो करंट तो हमेशा इधर से इधर जाना चाहिए। जाएगा, मगर कब? रास्ते में आपका बैटरी नहीं आए तब जाएगा, सिर्फ रेसिस्टर्स हो तब जाएगा। यदि ये बैटरी आएगा तो ये भी अपना रोल प्ले करता है करंट के डायरेक्शन को चेंज करने में। इसलिए बच्चों हम बार बार बोल रहे हैं करंट के डायरेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, हमको पोटेंशियल होने के बावजूद भी करंट के डायरेक्शन को हम एज्यूम्ड कर रहे हैं और एज्यूम्ड करंट के डायरेक्शन में हम लोग बैटरी के पॉजिटिव निगेटिव को लिख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है, इसको अच्छा से समझना है। ये जो हमने फॉर्मूला बताया है, जिस तरह से बताया है आपको उसी तरह से फॉलो करना है। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, अब इसकी कहानी हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। मान लो बच्चों थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसी बच्चे ने क्या किया, इसको इस तरह से ए और बी को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों? एक कंडक्टिंग वायर से। ये 5 वोल्ट हटा दीजिए। और ए और बी को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते ही हम पिछले क्लासों में चर्चा कर चुके हैं कि वायर में जब तक रास्ते में रेसिस्टर्स नहीं मिलता है, सारे पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग सेम एज्यूम्ड करते हैं, वो सेम होता है। इसका मतलब जो पोटेंशियल ए पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल किसका होगा? बी पॉइंट का होगा। अगर ऐसा है तो फिर से अगर हम फॉर्मूला लगाएं, करंट हमने माना, अब ये क्लोज सर्किट है। अभी तक जो हम दिखा रहे थे वो एक क्या था? ब्रांच था, टुकड़ा था, पूरा सर्किट नहीं दिखा रहे थे। मान लेते हैं ये पूरा सर्किट है, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है, तो मान लेते करंट ऐसे जा रहा है, इसमें यहां से इधर करंट जाएगा, फिर इधर जाएगा और इधर जाएगा, और मेरा क्वेश्चन है कि इसमें कितना करंट होगा। तो एक दो बात हम लोग धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। बच्चों ये यहाँ ए से लेके फिर ए तक घूम के ये रास्ता कितना आपको दिखाई दे रहा है? एक रास्ता। कितना रास्ता दिखाई दे रहा है? एक रास्ता। ए से चले, घूम के फिर यहाँ गए, मतलब ए से घूम कर जब ए पर आए तो रास्ते में कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है, कहीं ब्रांचिंग नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये एक सर्कुलर रास्ता है। कैसा रास्ता है? सर्कुलर रास्ता। बहुत सारी बात हम लोग इस पर करेंगे। फिलहाल हम लोग आते हैं कि हमने क्या बोला, किसी एक रास्ते में, याद रखना फॉर्मूला को ध्यान से देखो, सिंगल रास्ते में किसी दो पॉइंट के बीच अगर करंट हमको निकालना हो तो ए और बी के बीच करंट निकालना होगा, तो करंट आई बराबर फॉर्मूला जो लिखेंगे, फिर से लिखेंगे वी ए। यहाँ का पोटेंशियल क्या है हमको पता नहीं है, फिर यहाँ हो जाएगा हम लोग को, मान लेते हैं कितना वोल्ट, मान लेते हैं ये 10 वोल्ट मान लीजिए, और आर का वैल्यू 2 ओम ले लीजिए। आर का वैल्यू कितना ले लीजिए? 2 ओम ले लीजिए। तो वी ए यहाँ होगा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। चलो अब इधर से इधर जाते हुए करंट आपने इधर माना है, प्लस से माइनस गया तो कितना हो गया? -10 बाई
रेसिस्टर का वैल्यू 2। अब यहाँ एक बात बच्चों ध्यान से देखना, अब चूंकि एक नया कॉन्सेप्ट फिर से हम लोग आ जाएगा, यहाँ पर VA और VB सेम पोटेंशियल पर है। VA और VB क्या है, सेम पोटेंशियल पर है, तो हम लोग बोलेंगे अगर सेम पोटेंशियल पर है तो VA माइनस VB करेंगे तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको सर्किट में सिर्फ किसका रोल दिख रहा है, सिर्फ बैटरी का रोल दिख रहा है। तो -10/12 -10/2, तो ये कितना हो जाएगा, -5 एम्पियर। मतलब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कितना, 5 एम्पियर का। फिर माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, माइनस कर रहा है कि आपने जो करंट एज्यूम किया है A to B, ये करंट A to B फ्लो नहीं कर रहा है, ये करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, B to A। और एक बार आपने निकाल लिया कि करंट आपका B to A फ्लो कर रहा है, मतलब B to A फिर इस रास्ता, ये टोटल एक ही रास्ता है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, B से A जाएगा, फिर A से इस रास्ते में ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, और फिर यहां से ऐसे आता हुआ D की ओर जाएगा। मतलब इसमें करंट इस तरह से हम लोग बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब ये आगे हम लोग धीरे धीरे अपने मेन नेटवर्क की ओर भी हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखो, इस सर्किट में, एक सर्कुलर सर्किट में एक रास्ता हो, सिर्फ एक बैटरी और एक रेसिस्टर हो, एक बैटरी और एक रेसिस्टर हो, और किसी पॉइंट से चलकर फिर से उसी पॉइंट पर आना है, उसी पॉइंट से चलकर फिर से उसी पॉइंट पर आना है, तो हम बोल सकते हैं VA माइनस VB हर बार 0 हो जाएगा। यानी जिस पॉइंट से चलेंगे और घूमकर फिर से उसी पॉइंट पर आएंगे, दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो फॉर्मूला में जो VA माइनस VB होता था, जो दो छोर का पोटेंशियल होता था, क्या वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यस। तो ध्यान से देखो क्या होगा, इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब सर्कुलर पाथ में हम रास्ते में आने वाले करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, किस डायरेक्शन में, जहां हमने करंट के डायरेक्शन को एज्यूम कर लिया है उस डायरेक्शन में चलेंगे, और रास्ते में आने वाले टोटल बैटरी को पॉजिटिव निगेटिव के साथ ऊपर लिख लेंगे, और डिवाइडेड बाय उस पूरे रास्ते में जितना रेजिस्टेंस है उस सबको नीचे लिख के ऐड कर देंगे, तो I का वैल्यू चला आएगा। अगर I का वैल्यू पॉजिटिव आया तो हमारा एज्यूम करंट का डायरेक्शन सेम होगा, अगर नहीं नेगेटिव आया तो हम लोग डायरेक्शन को उलट देंगे, अपोजिट कर देंगे। आइए एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग चलते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, मान लिया जाए ये एक बैटरी, ये एक बैटरी, ये एक रेसिस्टर, फिर से एक बैटरी, ये रेसिस्टर, फिर से मान लेते हैं ये हमारा एक बैटरी, ये फिर से एक रेसिस्टर, फिर से हमारा ये एक रेसिस्टर, ये मान लेते हैं हमारा बैटरी। बच्चों ध्यान से देखना, क्वेश्चन भारी नहीं होता है, कॉन्सेप्ट यदि आप समझ जाओगे तो कितना भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा आप उसको एक बार में, एक लाइन में या 2 से 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या लगता है आपको, एक पॉइंट से चलो और घूमकर उसी पॉइंट पर आ जाओ, तो आपको कितने रास्ते दिख रहे हैं बच्चों, एक ही रास्ता दिख रहा है, क्योंकि रास्ते में कहीं भी कोई ब्रांचिंग नहीं है। और ऐसा है तो हम इसको मान सकते थे, इसको तोड़ भी तो सकते हैं। देखो इस सर्किट को तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ देंगे तो VA भी यही है और VB भी यही है। तो जब फॉर्मूला लिखे थे I = VA माइनस VB, सर्कुलर पाथ में किसी एक पॉइंट से चलो और पूरा घूमकर फिर से उसी पॉइंट पर चले आओ, तो VA और माइनस VB एक दूसरे को कैंसिल करेगा। इसका मतलब फॉर्मूला में क्या बच रहा है, अच्छा ये बच रहा है सर कि हम लोग करंट के एज्यूम्ड डायरेक्शन में चलेंगे, बैटरी की पोलैरिटी को लिखेंगे प्लस माइनस के साथ, और डिवाइडेड बाय उस रास्ते में आने वाले टोटल रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, तो सर्किट में करंट का वैल्यू हमको निकल जाएगा। आइए हम करंट का वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज दे देते हैं। चलिए ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये मान लेते हैं 8 वोल्ट, ये 2 ओम, मान लीजिए ये 2 ओम, मान लीजिए ये 1 ओम, ये मान लीजिए 2 ओम, कुछ भी मान सकते हैं, वैल्यूज कुछ भी होगा। हमको कॉन्सेप्ट पर कंसंट्रेट करना है, I का वैल्यू इसमें कैलकुलेट करना है। ये एक क्लोज सर्किट है, सिंगल सर्किट है, बिना ब्रांच के, इसमें हमको करंट निकालना है, कैलकुलेट करना है, आपको बताना है। तो आप क्या कीजिए, इसमें करंट या तो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे, या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, क्योंकि बीच में रास्ते में अपना करंट डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। सिंगल रास्ते में कभी भी करंट का 2 डायरेक्शन नहीं हो सकता है। बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक कितना रास्ता है, सिंगल रास्ता है, इसमें करंट का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। तो चलो हम लोग एज्यूम कर लो, अगर हम लोग इसको एज्यूम करते हैं कि करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इस बार मान लेते हैं, चलो करंट हम लोग मान लेते हैं ऐसे फ्लो कर रहा है, समझ में आया, डायरेक्शन दे रहे हैं, ये करंट का डायरेक्शन दे रहे हैं, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो आप क्या कीजिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, किसी एक पॉइंट से चल के अगर घूमकर फिर से उसी पॉइंट पर आओगे, तो फॉर्मूला में याद करो बच्चों, VA माइनस VB तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इस रास्ते में ये कहीं भी
यहां से चल सकते हो, 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 कहीं से चलो, घूमकर उसी पॉइंट पर आएंगे तो क्या VA माइनस VB तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये तो एक ही रास्ता है ना। फॉर्मूला किसके लिए था, ध्यान से देखो, सिंगल रास्ते के लिए। तो क्या एक ही रास्ता में आने वाले जितने भी करंट का डायरेक्शन जो एज्यूम किया उसमें चलेंगे, बैटरी को पॉजिटिव नेगेटिव के साथ पोलैरिटी लिख देंगे, जितना भी बैटरी जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग सम करेंगे तो करंट आ जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा बताओ। चलो इस पॉइंट से चलते हैं और घूमकर इसी पॉइंट तक आएंगे और सारे बैटरी को लिख लेते हैं, क्योंकि VA माइनस VB कैंसिल हो गया। तो क्या होगा, ऊपर से नीचे, बार बार बोल रहे हैं पॉजिटिव को ऊपर मान रहे हैं और नेगेटिव को नीचे, ऊपर से नीचे इक्वेशन लिखो। तो I बराबर, चलो यहां दिखा रहे हैं, दिखेगा आपको, I इक्वल टू, यहां से यहां गए, बोलो क्या -8 हो जाएगा। वेरी गुड, -8, रेसिस्टर से मतलब नहीं है, आगे आओ, नीचे से ऊपर क्या +6, वेरी गुड, यहाँ गए, यहाँ ऊपर से नीचे क्या -4, वेरी गुड, यहाँ गए, फिर ऊपर से नीचे क्या -2। ठीक है भाई, इस पॉइंट से चले थे और इसी पॉइंट तक घूमकर आ गए। पूरे एक रास्ते में जितने भी बैटरीज थे उनके हमने वोल्टेज को लिख दिया प्लस और माइनस साइन के साथ, डिवाइडेड बाय, बोले कि टोटल रेसिस्टेंस तो 2 4 1 5 और 2 7 Ω। तो करंट का डायरेक्शन, हम करंट का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, 4 और 2 6 6 और 8 और 6 14, 14 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कट के, यानी -8/7 एम्पियर ये हमारा करंट होगा। ठीक है, यानी करंट का वैल्यू तो होगा हम लोग का 8/7। करंट का वैल्यू कितना होगा, 8/7, 8/7 करंट का वैल्यू होगा 8/7। और ये माइनस साइन, ये माइनस साइन हम लोगों को क्या बता रहा है, ये माइनस साइन हम लोगों को बता रहा है बच्चों, ये माइनस साइन हमको बता रहा है कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है करंट का, वो डायरेक्शन इस तरह से नहीं है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस सर्किट में नहीं फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। क्या बच्चों ये बात क्लियर हो गया। तो क्या ईमानदारी से आप ये बात बताइए कि क्या एक क्लोज सर्किट हम लें, क्या लें, एक क्लोज सर्किट लें और 50 रेसिस्टर्स रख दें, 50 बैटरीज डाल दें, तो क्या आप करंट निकाल सकते हो। यस, मुझे विश्वास दिलवाओ कि हाँ हम कर सकते हैं सर, क्योंकि बहुत आसान है, क्योंकि एक पॉइंट से चलकर घूम के उसी पॉइंट पर आएंगे तो फॉर्मूला सर ने लिखा दिया है, VA माइनस VB कैंसिल हो जाएगा। मतलब रास्ते में आने वाले सारे बैटरीज को हम लोग डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन में चलते हुए, करंट के डायरेक्शन में जो आपने एज्यूम किया है चलते हुए हम लोग ऊपर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस कर देंगे, तो करंट का डायरेक्शन, करंट का वैल्यू आ जाएगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव आया तो आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है, जो माना है वो आपका सही होगा। अदरवाइज अगर वो एंटी क्लॉकवाइज माना है तो करंट को क्लॉकवाइज कर देना, और क्लॉकवाइज माना है तो एंटी क्लॉकवाइज कर देना यदि आपका आंसर नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आते हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे एक चीज और, एक तरीका और सीख लो, ये भी बहुत काम की चीज है। एक तरीका और सीख लो, जैसे मान लिया जाए ये हमारा कोई सर्किट है, मान लेते 10 वोल्ट का बैटरी है, कितने वोल्ट का, और ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं 2 ओम का है। ठीक है, हमको इस सर्किट में करंट निकालना है। तो बच्चों ये बात, वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सिर्फ 2 एंड्स के बीच नहीं है, एक सिंगल रास्ते में किसी 2 पॉइंट को पकड़ लो, किसी 2 पॉइंट को पकड़ लो तो भी वो फॉर्मूला होल्ड करेगा। ऐसा नहीं है कि सर्किट में 10 बैटरीज हैं और 10 रेसिस्टर्स हैं, हम किसी भी 2 पॉइंट को अगर पकड़ लेंगे ना तो वो मेरा फॉर्मूला होल्ड कर रहा है। हमको चूंकि एक सेक्शन में भी करंट निकालोगे तो रास्ता यदि सिंगल है तो पूरे रास्ते में वही करंट फ्लो कर रहा होगा। क्या बात आया समझ में। चलो यहां ध्यान से देखेंगे, जैसे 10 वोल्ट का बैटरी है तो एक कॉन्सेप्ट फिर से समझाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में, समझना फिर आगे हम लोग और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी एक पॉइंट पर एक बार आप कुछ भी पोटेंशियल मान सकते हैं। फिर से सुनो, इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी एक पॉइंट पर, ये सब पॉइंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, किसी एक पॉइंट पर एक बार सिर्फ आप कुछ भी पोटेंशियल मान सकते हो, और आप बनाओ फॉर्मूला तो जो करंट निकलेगा उसका वैल्यू बदलने वाला नहीं है। हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक बार मानना है, पहली बात। दूसरी बात, यदि क्वेश्चंस में किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर दिया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तब आप फिर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल मान नहीं सकते हो, क्योंकि उसी 5 वोल्ट के रेस्पेक्ट में बाकी का पोटेंशियल आपको निकालना होगा। क्योंकि आगे जब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अभी समझा देते क्वेश्चंस आएंगे तो कॉन्सेप्ट आएगा ग्राउंडिंग का।
समझ लो सिर्फ बच्चों, किसका कॉन्सेप्ट आएगा, ग्राउंडिंग का। ये सिंबल होता है, अभी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा देखो, ये ग्राउंडिंग का, ग्राउंडिंग करते ही क्वेश्चंस में ये पॉइंट का पोटेंशियल क्वेश्चंस वाले ने सेट कर दिया कि आपका 0 वोल्ट हो गया। हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा से समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ठीक है, तो पोटेंशियल उसने अगर फिक्स कर दिया 0 वोल्ट, तो अब आप मजबूर हैं, आप किसी पॉइंट के पोटेंशियल को आप मान नहीं सकते हैं, आप इसी के रेस्पेक्ट में सारे पॉइंट के पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। बट यदि आपका कोई भी पॉइंट डिफाइन नहीं है या क्वेश्चंस में डिफाइन करके पोटेंशियल नहीं दिया गया है, तो आप पूरे सर्किट में आप अपनी सुविधानुसार एक बार किसी भी पॉइंट को कुछ भी पोटेंशियल मान सकते हो, और ऐसा करने से आपका करंट के वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता है। पहले समझाते हैं और ऐसा क्यों नहीं होता है हम उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं बच्चों, इस पॉइंट का पोटेंशियल आप मान लो 0 वोल्ट। अच्छा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। ये 0 वोल्ट है, तो ये 0 वोल्ट है, बैटरी है 10 वोल्ट का। तो देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, हमने इसकी चर्चा की है आपको पिछले लेक्चर्स में, आप जाके देखिए। ये 0 वोल्ट, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, तो नीचे से ऊपर जाना है। जैसे मान लेते हैं अभी आपके पास कुछ भी रुपया नहीं है, इस पॉइंट पर कितना रुपया है, 0 रुपया, और आपको क्या हुआ, ये 10 नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब आमदनी कर रहे हैं। अभी आपके पास इस साइड में कितना रुपया है, 0 रुपया, कुछ भी नहीं है। अब आप आमदनी कर रहे हैं कितना रुपया, 10 रुपया। तो अब आपके पास इस जगह पर कितना रुपया है, तो बोलेंगे 10 रुपया। 10 रुपया मतलब 10 वोल्ट। ठीक है, ये अगर 10 वोल्ट, तो बताया कि वायर में कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता। ये पॉइंट भी कितना, 10 वोल्ट। और बच्चों यदि ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ वायर है, यहाँ भी कितना वोल्ट, 0 वोल्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो आप, अगर एक रेसिस्टर के अक्रॉस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल पता हो, तो करंट तो हम निकाल ही सकते हैं। करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0/2। उस फॉर्मूला को भी यदि लेंगे हमने जो फॉर्मूला अभी आते आते लिखा है, उस फॉर्मूला में भी लेंगे, तो ध्यान से देखो, इस दोनों पॉइंट के बीच ये एक रास्ता है कि नहीं, बिल्कुल सर सही बात है, ये तो एक रास्ता है। और करंट किधर से किधर जाएगा, तो हमने बताया था बैटरीज नहीं है, सिर्फ एक रेसिस्टर हो या सिर्फ रेसिस्टर हो, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से किधर जाएगा, लो पोटेंशियल की ओर जाएगा। चलो अच्छी बात है। इस आई का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला में यदि ध्यान से देखो, तो VA माइनस VB बचेगा, VA माइनस VB बचेगा। बाकी सब टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में कोई भी बैटरी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 10 माइनस 0/2 इक्वल टू बोलेंगे 5 एम्पियर। अब चूंकि यहां से यहां ये एक ही रास्ता है टोटल, इसमें 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो 5 एम्पियर का करंट और पॉजिटिव आया है, मतलब डायरेक्शन भी सही है। इसमें 5 एम्पियर करंट, इसमें भी 5 एम्पियर 5 एम्पियर, इस तरह से इस सर्किट में क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं, करंट निकालते हैं। चलिए देखते हैं इसको एक और तरीके से। मान लेंगे इस बार बच्चों मान लो कि किसी ने बोला सर कोई जरूरी है कि हम 0 वोल्ट मानेंगे, हम बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। आप एक बार सर्किट में कुछ भी पोटेंशियल मान सकते हैं। इसका पोटेंशियल मान लेते हैं -5 वोल्ट। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल -5 वोल्ट है और 10 वोल्ट का बैटरी है, तो इस तरफ का पोटेंशियल कितना होगा, तो बच्चों समझ लो एक बार फिर से। इस तरफ तुम्हारे पास 5 रुपया कर्जा है, कितना है, 5 रुपया का कर्जा है, और आपने क्या किया, यहां से जब यहां गए तो 10 रुपया नीचे से ऊपर गए, 10 रुपया कमाया। 5 रुपया का इधर कर्जा था, 10 रुपया आपने कमाया, तो आपके पास नेट क्या बचा, तो बोलेंगे 5 रुपया कर्जा वाला माइनस करेंगे तो 5 रुपया हम लोगों के पास आमदनी बचा। तो यहाँ आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। ये कितना, 5 वोल्ट। ये कितना बच्चों, -5 वोल्ट। क्योंकि ये -5 वोल्ट, तो ये भी -5 वोल्ट। अब इसमें करंट निकालेंगे, तो करंट आई का वैल्यू क्या होगा, करंट आई का वैल्यू क्या होगा, 5 माइनस -5, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बाई R2 इक्वल टू हो जाएगा 10/2 इक्वल टू क्या होगा, 5 एम्पियर। क्या बच्चों, क्या करंट के वैल्यू में कोई अंतर आया, नहीं। तो हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में भी हम लोग यूज करेंगे कि आप पूरे सर्किट में एक बार कहीं भी कुछ भी पोटेंशियल मान सकते हैं। और अगर पोटेंशियल मानना ही है और उसको कैलकुलेशन में लाना है, तो हम लोग को आसान क्या होता है, क्या मानना, 0 वोल्ट। क्या मानना, 0 वोल्ट। इसलिए आगे भी हम लोग आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा करेंगे कि एक बार किसी पॉइंट को हम लोग 0 वोल्ट मान लेंगे और फिर उसके रेस्पेक्ट में काम करेंगे। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों, जब आप 11th क्लास पढ़ रहे होंगे तो हमने चर्चा किया था कि, या हम लोग जानते हैं, जो टीचर से आप लोगों ने पढ़ा होगा उन्होंने चर्चा किया होगा कि पोटेंशियल का कोई मीनिंग नहीं होता है। किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है। मीनिंगफुल टर्म क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस।
मीनिंगफुल टर्म क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए हम एक बार रेफरेंस लेवल कहीं पर कुछ पोटेंशियल मान लेते थे और उसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल को डिफाइन करते थे। यहां भी वही बात है बच्चों, किसी पॉइंट का पोटेंशियल मीनिंगलेस है, लेकिन किसी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आपके किसी भी पोटेंशियल को, कुछ भी पोटेंशियल को मानने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पोटेंशियल कुछ भी मानो, हमेशा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा कितना आना चाहिए? 10 वोल्ट। ठीक है, आगे आएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और अब कहानी ध्यान से समझना। अब हमने क्या किया कि हमने दो लाइन सेलेक्ट किया। क्या सेलेक्ट किया? ये दो लाइन सेलेक्ट किया। अब इस दो लाइन में हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि इस दो लाइन के बीच हम लोग क्या करते हैं कि ये पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, और ये लाइन पर सारा पॉइंट क्या है? सेम पोटेंशियल पर, और इस लाइन पर भी सारा पॉइंट क्या है? सेम पोटेंशियल पर। हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक रेसिस्टर ले लेते हैं, और एक, चलो पहले एक, सबसे पहले दो रेसिस्टर ही ले लेते हैं। यहां पर एक रेसिस्टर ले लेते हैं, ठीक है। फिर एक और पॉइंट यहां सेलेक्ट करते हैं, यहां फिर से एक रेसिस्टर ले लेते हैं, और यहां पर क्या करते हैं हम लोग? एक बैटरी ले लेते हैं। ध्यान से देना बच्चों, ने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ किया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन पर का सारा पॉइंट क्या है? सेम पोटेंशियल पर। एक और लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन पर का भी सारा पॉइंट क्या है? सेम पोटेंशियल पर। इस दो लाइन के बीच हमने तीन रास्ता बनाया। क्या बनाया? तीन रास्ता। और तीनों रास्ते में, एक रास्ते में एक रेसिस्टर, दूसरे में दूसरा एक और रेसिस्टर, और तीसरे रास्ते में एक बैटरी है। अब इसका वैल्यूज आपको दिया होगा, मान लेते हैं ये 2 ओम है, ये मान लेते हैं 20 वोल्ट है, और ये मान लेते हैं 4 ओम है। और आपको अब जो बचा हुआ सर्किट था, इसको हमने यहां से इरेज कर दिया, इसको हटा दो। इस तरह से आपका ये सर्किट तैयार हो गया। कैसे बनाए हैं ये आपको समझना है धीरे धीरे। इस तरह से एक लाइन है, यानी ये लाइन पर कहीं इस रास्ते में कहीं कोई रेसिस्टर नहीं है, यानी इस तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और यहां भी इस तीनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि प्रत्येक ब्रांच, इस ब्रांच, इस ब्रांच और इस ब्रांच में करंट को निकालना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, हमारा जो कॉन्सेप्ट आने जा रहा है, आपको सबसे पहले सर्च करना है कि आपके पास जंक्शंस कितने हैं। तो ध्यान से देखो, हमारे पास कितने जंक्शंस है। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था, अगर ये और ये और ये, अगर यहाँ एक जंक्शन दिख रहा है जहां से तीन रास्ता निकल रहा है, एक इधर और एक इधर। लेकिन अगर ध्यान से देखो बच्चों, जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा। क्योंकि इस तीनों के रास्ते में कोई रेसिस्टर नहीं है, तो इस तीनों को पॉइंट को मिलाकर हम लोग एक जंक्शन मान सकते हैं। और यहां पर हमारा क्या है? दूसरा जंक्शन है। यानी कितने जंक्शंस के बीच की कहानी है? दो जंक्शंस के बीच की कहानी है। और ये रास्ता और ये रास्ता दो जंक्शंस के बीच में है। तीन पैरेलल रास्ता कहलाएंगे, यानी दोनों जंक्शंस के बीच, क्योंकि दोनों जंक्शन सेम पोटेंशियल पर, ये क्या है हम लोगों का? तीन रास्ता है, पैरेलल रास्ता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए अगर आप, हमने क्या सिखाया कि एक बार आप किसी भी पॉइंट पर आप जीरो पोटेंशियल मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हम जीरो मान लेते हैं। तो ध्यान से देखो, बैटरी के इस टर्मिनल को यदि आप बोलते हो ये 0 वोल्ट है, ये तीनों 0 वोल्ट हो जाएगा। अगर ये 0 वोल्ट होगा तो ये भी 0 वोल्ट होगा और ये भी 0 वोल्ट। ओवरऑल ये पूरा एक पॉइंट मानते हुए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये 0 वोल्ट है। ये कितना है बच्चों? ये तीनों एक पॉइंट है, चूंकि सेम पोटेंशियल है, तो चूंकि ये 0 वोल्ट और ये नीचे से ऊपर गए तो 20, यहाँ पर 0 वोल्ट, यहाँ नीचे से ऊपर गए कितना? 20, तो इसका कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट। क्योंकि मान लो आपके पास कुछ रुपया नहीं था इधर, और आप नीचे से ऊपर गए, 20 रुपया कमा लिए, आमदनी कर ली, तो अब आपके पास यहाँ कितना रुपया है? तो 20 रुपया है, तो 20 वोल्ट। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 20 वोल्ट है तो ये पॉइंट क्या है हम लोग का? 20 वोल्ट। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट। ये पॉइंट 20, तो ये भी कितना? 20 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा हम लोग का? 0 वोल्ट। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हम लोग का? इस रास्ते में करंट निकालना है, तो बहुत आसानी तरीके से बोलेंगे 20 - 0/2। करंट आएगा इधर से इधर कितना? 10 एम्पियर। चलिए बहुत अच्छा। इस ब्रांच में कितना करंट होगा? तो 20 - 0/4 कितना? 5 एम्पियर। बहुत अच्छा। अब इस ब्रांच में कितना करंट होगा? तो यहां पर हम लोग लगाएंगे जंक्शन रूल। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? जंक्शन रूल। और जंक्शन रूल लगाएंगे तो ध्यान से देखो, इधर करंट 10, मतलब इधर से निकला कितना? इधर कितना गया? 10 एम्पियर। इधर कितना गया? 5 एम्पियर। तो केसीएल यूज करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। किसी जंक्शन पर जितने चार्ज
जितने करंट बाहर जाते हैं उतने करंट अंदर आने चाहिए, तो बाहर कितना गया 10 और इधर 5 15, तो आएगा भी कितना 15 एम्पियर। मतलब इस बैटरी से होकर कितना करंट जा रहा है 15 एम्पियर, जिसमें से 10 एम्पियर इस रास्ते में चला गया और 5 एम्पियर इस रास्ते में चला गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या समझाना चाह रहे हैं यहां ध्यान से देखो कि ये सर्किट जो हमने सिखाया अब आपको कंफ्यूज करवाएगा। इसी क्वेश्चंस को हम 3 4 5 तरीके से बताएंगे, क्वेश्चन सेम होगा, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हम डायग्राम के शेप को रूप को चेंज करेंगे। तो देखो किस किस रूप में यही सेम क्वेश्चंस आपको दिख सकता है। ये क्वेश्चंस आपको ऐसे दिख सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे। ये 2 वोल्ट, सॉरी ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 20 वोल्ट। अब ध्यान से देखो बच्चों, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई साहब ये जो डायग्राम है और ये डायग्राम है दोनों सेम है, मतलब दोनों में जो करंट का वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। कैसे आएगा? तो फिर ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, आपको जंक्शंस को पकड़ना है। और अभी जो कहानी चल रही है, अगर आपने 2 लाइन के बीच 3 रास्ता सिलेक्ट किया तो आपके जंक्शंस बने 2। कितने जंक्शन? यहां पर कितने जंक्शन है? जंक्शन को डिफाइन करो, हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं। एक जंक्शन यहां पर है, एक जंक्शन यहां पर है और दूसरा जंक्शन यहां पर है। बोलो बच्चों, इस पूरे सर्किट में कहीं और जंक्शन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो 2 जंक्शन है, ये 2 जंक्शन के बीच एक रास्ता, ये 2 जंक्शन के बीच एक रास्ता, ये भी क्या है 2 जंक्शन के बीच एक रास्ता। तो कहानी तो यही है कि 2 जंक्शन है और 2 जंक्शन के बीच हमने क्या किया है 3 रास्ता लिया है। तो ये नेचर और ये नेचर सेम है। फिर से अगर ये बोलेंगे हम लोग 0 वोल्ट मानेंगे इसको, तो ये भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, ये हो जाएगा 20 वोल्ट, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। अब हम लोग इस ब्रांच में 0 वोल्ट 20 वोल्ट तो करंट निकाल सकते हैं, इस बात में हम करंट निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन सेम है। क्या समझ में आया आपको? चलिए, और कौन कौन सा रूप ले सकता है फिर से ध्यान से देखो। चलो एक इसको रखते हैं, इसको कभी कभी ऐसे कर देगा। क्या कोई जरूरी है कि बैटरी बीच में ही रहे? बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ये रेसिस्टर यहां और फिर से ये रेसिस्टर यहां, ये फिर से 20 वोल्ट, ये फिर से 2 ओम और ये फिर से 4 ओम। फिर से कहानी सेम है। ये क्वेश्चन फिर से सेम है। क्यों बच्चों? तो ये हमारा यहां पर एक जंक्शन और ये हमारा दूसरा जंक्शन, 2 ही तो जंक्शन है और उसके बीच में ये तीनों क्या है पैरेलल रास्ते हैं। तो अगर ये हमारा 0 वोल्ट होगा तो ये भी 0 वोल्ट होगा, ये भी 0 वोल्ट होगा, ये 0 वोल्ट तो ये कितना वोल्ट 20 वोल्ट, तो ये भी 20 वोल्ट, तो ये भी 20 वोल्ट। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी पैरेलल पाथ में रास्ते को आप इधर उधर इंटरचेंज कर सकते हो। चलिए, और कौन सा रूप लेगा, और कौन सा रूप लेगा, आइए देखते हैं और कौन सा रूप लेगा। ऐसा हो सकता है, एक होता है दिल टाइप का। दिल टाइप का क्या है? देखो कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, ऐसे कर देगा और यहां से ऐसे कर देगा, ठीक है, यहां से एक रास्ता ऐसे। अब हमने क्या किया, यहां बैटरी जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दिया यहां पर रास्ते में एक रेसिस्टर बना दिया, एक रेसिस्टर यहां बना दिया रास्ते में, कहीं भी बना लो, चलो यहीं पर बना लेते हैं। यहां एक रेसिस्टर बना लिया, ठीक है, और यहां भी एक रेसिस्टर बना लिया। ये कितना वोल्ट 20 वोल्ट, ये कितना 2 ओम, ये कितना 4 ओम। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये सेम है, आपको कंफ्यूज करवा रहा है। इसका आंसर और सब सेम आएगा। क्यों? चूंकि ये कहानी फिर से वही है। अब ध्यान से देखो, जंक्शंस कितने हैं, एक जंक्शन यहां, एक जंक्शन यहां। देखो तो सर्किट में और कोई जंक्शंस है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई जंक्शंस नहीं है। और ये रास्ता इसी 2 जंक्शंस के बीच में, ये रास्ता भी इसी 2 जंक्शंस के बीच में, और ये रास्ता भी इसी 2 जंक्शंस के बीच में। तो क्या यही वाली कहानी रिपीट हुई है कि नहीं वहां पर? बिल्कुल। तो फिर से क्या हम लोग बोल सकते हैं, ये यदि 0 वोल्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो बैटरी है यहाँ 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो इस रास्ते में कितना करंट आएगा 20 माइनस 0, 20 माइनस 0/2 हम लोग का इधर हो जाएगा 10 एम्पियर, और इधर कितना हो जाएगा हम लोग का 5 एम्पियर। तो इधर से 10 एम्पियर, इधर से 5 एम्पियर, तो बैटरी से होकर कितना करंट आएगा 15 एम्पियर। आंसर बोलो सेम या अलग? बिल्कुल सेम, ठीक है। और क्या डिजाइन, सिर्फ डिजाइन चेंज करेगा, आपको बच्चों पकड़ना है, सिर्फ पकड़ना है किस तरह से हम लोग करते हैं। चलो और डिजाइन चेंज करते हैं, इसको ऐसे कर देगा, क्या फर्क पड़ रहा है?
सब सेम है बच्चों, आपको घबराना नहीं है। इस तरह से ये कर दिया। देखो इसी क्वेश्चन को ऐसे बनाती है तो क्या होगा, ये बोल देगा हम लोग का 20 वोल्ट, ये बोल देगा 2 ओम और ये बोल देगा 4 ओम, बोलेगा डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में करंट निकालो। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन सेम है। क्योंकि ये हमारा यदि ये एक जंक्शन से मिला और ये क्या है दूसरा जंक्शन है, पूरे सर्किट में 2 ही जंक्शन है और ये रास्ते इसी 2 जंक्शन के बीच में है, तो क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि 0 वोल्ट मान ले तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट, 20 पता है ये 0 तो यहां तक ये सब 0 है, तो 20 माइनस 0/2 इसमें करंट होगा, 20 माइनस 0/4 इसमें करंट होगा और केसीएल लगा देंगे, जंक्शन रूल लगा देंगे तो इसमें करंट इतना ही आ जाएगा। क्या बात आ रहा है समझ में? इसी क्वेश्चंस को ऐसे लाइन और ऐसे लाइन के बीच में हमने 3 रास्ता बनाया था। चलो देखो एक चीज और, अब देखो अगर ऐसा ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है, ऐसे ऐसे और ऐसे 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 किया, इसको ऐसे कर देते हैं। देखो ऐसे एक रेसिस्टर, यहां बैटरी, यहां रेसिस्टर और इस तरह से सर्किट आपको दिखेगा। ये फिर से 20 ओम, हम डाटा चेंज नहीं कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आए, डाटा कुछ भी लिया जा सकता है, आपको यह समझना है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। सर्किट भाई साहब यही है जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फॉर्म पकड़ रहा है, सॉल्यूशन तो सेम ही होगा। यहाँ एक जंक्शन और यहाँ दूसरा जंक्शन, अगर ये 0 वोल्ट होगा तो रास्ते में एक ही बैटरी है तो ये कितना है 20 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट ये 0 वोल्ट तो इधर करंट निकाल सकते हैं, 20 वोल्ट 0 वोल्ट इधर करंट निकाल सकते हैं और केसीएल लगा के यहाँ करंट निकाल सकते हैं। सारा का आंसर सेम होगा क्योंकि सारे सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट नहीं है। क्या बात आया समझ में? चलिए अब इसी में और चीज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, आइए आगे आते हैं। अब मान लिया जाए कहानी अभी वही है, 2 ही जंक्शन के बीच की कहानी करेंगे। मान लीजिए फिर से हमने लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन, चलिए एक लाइन यहां ड्रॉ किया और दूसरा लाइन यहां ड्रॉ किया। ये लाइन पर सारा पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि रास्ते में कहीं भी कोई रेसिस्टर नहीं है। इस लाइन पर भी सारा पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा क्योंकि रास्ते में कोई पोटेंशियल नहीं है। और अब हम लोग रास्ते में क्या कर रहे हैं, यहां मान लेते हैं हम लोग एक रेसिस्टर ले लिए, यहां एक बैटरी ले लिए और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए। यहां हम लोग एक बैटरी लगा रहे हैं, यहां हम लोग का फिर से एक बैटरी है और यहां एक रेसिस्टर है। हमने 2 पॉइंट लिए, 2 लाइन लिया जिसका पोटेंशियल सेम था और इस तरह से 3 रास्ते को कनेक्ट किया। अभी ध्यान देना बच्चों, हम टाइप 1 कर रहे हैं। इस टाइप 1 में एक बात का खास ध्यान रख रहे हैं कि जो रास्ता हम तैयार कर रहे हैं उसमें से एक रास्ता ऐसा है जिसमें केवल एक बैटरी लगा हुआ है। इससे क्या फायदा हो रहा है कि जैसे ही इस बैटरी का पोटेंशियल हमको दिया जा रहा है, इतने वोल्ट का बैटरी है, वैसे ही हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जा रहा है। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जा रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जा रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे, चलिए कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। वैल्यूज ले लेंगे, मान लेते हैं कुछ भी मान लो 2 ओम, इसका 6 वोल्ट मान लो, इसको 20 वोल्ट मान लो, चलो इसको 2 ओम मान लो और इसको कितना मान लो, चलो 4 वोल्ट मान लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया और बोला गया कि बताओ इसका सॉल्यूशन निकालो। तो मैं आपको सिर्फ इसका डिजाइन बनाता हूं, इसको किस किस फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। चलो पहले इसको सॉल्यूशन निकाल देते हैं, फिर डिफरेंट डिजाइन आपको दिखाएंगे। सेम क्वेश्चंस को 5, 6, 10 तरीके से डिजाइन बदल बदल के आपसे पूछ सकता है। पहले इसको सोल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए ध्यान से देखो बच्चों, कितने जंक्शन आपको दिख रहे हैं, टोटल कितने जंक्शन है, एक जंक्शन यहां और एक जंक्शन यहां, 2 ही जंक्शन है। तो ये जंक्शन, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब सेम पोटेंशियल पर हैं। वैसे ही ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब क्या है, सेम पोटेंशियल पर हैं। तो मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट, अगर ये 0 वोल्ट तो ये भी कितना 0 वोल्ट, ये कितना 0 वोल्ट, ये अगर 0 वोल्ट है तो 20 वोल्ट का बैटरी है तो नीचे से ऊपर 20 जाना है, 0 था 20 ऊपर जाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 20 वोल्ट, यहाँ भी क्या होगा 20 वोल्ट, यहाँ भी क्या होगा 20 वोल्ट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग केसीएल लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन रूल लगाते हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम कुछ ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग बोलेंगे अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन ए,
इस पॉइंट को ए मान लो, एक जंक्शन पर केसीएल लगाएंगे। अब क्या करना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, मान लेंगे कि ये इधर जा रहा है करंट I1, इधर जा रहा है करंट I2 और इधर जा रहा है करंट I3। ध्यान से देखना बच्चों, जंक्शन रूल समझो ध्यान से। हम लोग एक जंक्शन पर करंट को हमेशा उतरता हुआ मान लो। हो सकता है कि हमारा माना हुआ डायरेक्शन गलत होगा, अगर गलत होगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमेशा करंट को उतरता हुआ मानेंगे। तो इस जंक्शन पर मान रहा है कि करंट ऐसे, इस ब्रांच में करंट I1 ऐसे आ रहा है, इस ब्रांच में करंट I2 ऐसे आ रहा है और इस ब्रांच में करंट I3 आ रहा है। तो हम लोग जब केसीएल लगाएंगे, अप्लाइंग केसीएल एट ए, किस जंक्शन पर, ए जंक्शन पर हम लोग केसीएल लगाएंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इजिकल टू 0। यानी किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट को ऐड करेंगे और सारे करंट को हमने बाहर की ओर माना है, और बाहर की ओर के लिए यदि पॉजिटिव लेते हैं तो बोलेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इजिकल टू 0। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बहुत आसान है। अब अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट, तो कहानी लेक्चर के स्टार्टिंग में चली गई। क्या मतलब है, आप यहां से यहां तक एक रास्ता, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक कितना रास्ता, एक रास्ता, और एक रास्ता में ये इस छोर और इस शेर को पोटेंशियल को जान रहे हो क्या, बिल्कुल जान रहे हैं सर। क्या इसमें करंट आपने माना है इधर I1, तो इसमें भी करंट आपने मान लिया I1 है, बिल्कुल मान लिए सर। तो क्या, और रास्ते में बहुत सारे रेसिस्टर और बैटरीज हैं, तो क्या I1 का वैल्यू आप लिख सकते हो। चलिए सिर्फ इसको कंसंट्रेट करेंगे, तो I1 का वैल्यू जो हमने सिखाया है आज का फॉर्मूला उसके अनुसार चलेंगे। डायरेक्शन I1 का आपने इधर माना है, तो क्या लिखेंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 और नीचे से ऊपर गए +4 और -0। एक्चुअली 20 पहले से करेंगे, देखो ध्यान से, दो पॉइंट पकड़े, ये पॉइंट और ये पॉइंट पकड़ लिए, तो 20 - 0 क्या बोलेंगे, 20 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग VA माइनस VB, 20 - 0, ठीक है। अब करंट के डायरेक्शन में चलते हुए बैटरीज में प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, तो ये तो करंट का डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था, तो इधर आएंगे नीचे से ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा +4 बाई, इस रास्ते में जितना रेसिस्टर है, एक रेसिस्टर है 2 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 20 + 4/2 12 एम्पियर। क्या आप इस ब्रांच में करंट निकाल पाए, बिल्कुल। I1 कितना आ गया 12 एम्पियर, ठीक है। वैसे ही अब इस ब्रांच को देखो ध्यान से, इस ब्रांच को देखिए क्या है, इस ब्रांच को जब ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट, इस रास्ते में बैटरीज हैं, रेसिस्टर हैं, तो क्लास का स्टार्टिंग में चले जाओ, जो फॉर्मूला बताए हैं उसी फॉर्मूला पर आप रहो। करंट कनेक्शन आपने इधर ऊपर से नीचे माना है, तो I बराबर क्या, इसमें करंट कितना है माने हैं आप I2, तो I2 बराबर क्या लिख सकते हैं 20 - 0। अब करंट के डायरेक्शन में आओ, एज्यूम करंट के डायरेक्शन में, और बैटरी के पोलैरिटी के साथ लिखो, तो इधर आ रहे हैं नीचे से ऊपर +6 बाई, यहां चले जाए बाई 2, कितना हो जाएगा 26/2, कितना हो जाएगा 13 एम्पियर, ठीक है। अब I1 पता चल गया हम लोगों को और I2 भी पता चल गया, तो क्या हम लोग I3 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो 20 + 4 24/2 12 एम्पियर इधर आया था, इसमें करंट कितना आया था 20 - 0 20 + 24/2 12 एम्पियर, इधर I1 आया 12 एम्पियर, I1 आया 12 एम्पियर, और I2 कितना आया, इस ब्रांच में कितना आया 13 एम्पियर। तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज करेंगे, तो इधर आया 12 एम्पियर और इधर गया कितना 13 एम्पियर, 13 और 12 कितना 3 2 5 1 1 2 25 एम्पियर, 25 एम्पियर बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब I3 का वैल्यू कितना आएगा, I3 का वैल्यू आएगा -25 एम्पियर, कितना I3 = -25 एम्पियर। माइनस साइन इस बात को दिखा रहा है कि इस ब्रांच में करंट नीचे की ओर नहीं जा रहा है, बल्कि इस नीचे से ऊपर की ओर करंट जाएगा 25 एम्पियर। क्या समझ में आया बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से समझो और ईमानदारी से बोलो कि फिर से चलो एक क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाना है कि सर्किट में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगर मान लेते हैं फिर से हम क्या कर रहे हैं, दो पैरेलल रास्ता बना रहे हैं, दो रास्ता ऐसा सिलेक्ट कर लिए, ध्यान से समझना।
दो रास्ता हम लोग इस प्रकार सेलेक्ट कर लिए। अब दो रास्ता सेलेक्ट करने के बाद जिसमें इस रास्ते में सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम, इस रास्ते में भी सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम। अब हम डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ एक रास्ता बना रहे हैं, इसमें क्या बना रहे हैं, एक रेसिस्टर बैटरी रेसिस्टर बैटरी रेसिस्टर। एक और रास्ता बना रहे हैं, बैटरी रेसिस्टर बैटरी रेसिस्टर बैटरी, इस तरह से। एक और रास्ता बना लो, रेसिस्टर बैटरी रेसिस्टर बैटरी रेसिस्टर। अब इस तरह का क्वेश्चन दे देगा और इस चीज को हटा दो, इस चीज को हटा दो। अब आपको ये क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से और बोलेगा कि बताओ कि सारे ब्रांचेज में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में कितने करंट फ्लो कर रहे हैं। तो क्या आपको जैसे हम सिखा रहे हैं, और बाकी वैल्यूज आपका सबका दिया हुआ होगा, जैसे हम सिखा रहे हैं आपको सब दिया होगा। मान लेते हैं ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, और रेसिस्टर मान लेते हैं सब 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम, कुछ भी डाटा गिवन हो। अब इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस का जो टाइप था उसमें हमने दोनों रास्ते के बीच, क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल हमको पता है, बोलेंगे नहीं। इससे पहले वाले टाइप के क्वेश्चंस में क्या था कि एक रास्ता हमने ऐसा बनाया था जिसमें सिर्फ एक ही बैटरी था, जिसमें सिर्फ एक ही बैटरी था, और फायदा क्या हो रहा था कि हमको इस पॉइंट का भी पोटेंशियल अगर 0 एज्यूम कर रहे थे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता चल जा रहा था। मगर इस बार ऐसा नहीं है, देख लो, इस बार इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम 0 एज्यूम करेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता नहीं है। तो इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, तो फिर से जंक्शंस कितने हैं ध्यान से देखो, तो बोलेंगे एक जंक्शन यहां है और दूसरा जंक्शन यहां है, और ये सेम पोटेंशियल पर हैं, ये सब के सब सेम पोटेंशियल पर और ये सब के सब सेम पोटेंशियल पर, और दो सेम पोटेंशियल के बीच, मतलब इस पोटेंशियल वाले जंक्शन और इस पोटेंशियल वाले जंक्शन के बीच ये तीन क्या है, पैरेलल रास्ता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इस पॉइंट को, आप मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट पर हम लोग क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, और क्या करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, इधर सब में करंट उतरता हुआ मान लो, इधर करंट मान लो I1, सिमिलरली इधर करंट क्या मान लो I2, और इसमें नीचे की करंट क्या मान लो I3। हम लोग हमेशा माने कि जंक्शन से तीनों करंट बाहर जा रहे हैं, और हमारा माना हुआ सही हो ये कोई जरूरी नहीं है, आंसर के अनुसार हम लोग बताएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे, कहां पर, एट ए जंक्शन पर अगर हम लोग केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हम लोग अब I निकाल सकते हैं, क्या हम लोग I निकाल सकते हैं, I1 निकाल सकते हैं, सॉरी I1 I2 I3 निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, हमने आपको सिखाया है, और फिर से पहला समय याद करो। पहला समय कहने का मतलब आज के क्लास का स्टार्टिंग टाइम याद करो, तो हमने सिखाया था आपको, वो आपको अब काम करेगा। ये ब्रांच में I1 यहां चल रहा है, तो इस ब्रांच और इस ब्रांच में यहां से लेके यहां तक कितना करंट आ रहा है, तो बोलेंगे I1, यहां से यहां करंट I1। इस ब्रांच में और इस ब्रांच में यहां से यहां तक कितना करंट आ रहा है, तो बोलेंगे I2। इसका पोटेंशियल मान लो कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट, और इस सारे पॉइंट का पोटेंशियल आप मान लो x वोल्ट, कितना, x वोल्ट। अगर प्यारे बच्चों ये x का वैल्यू यदि हमको निकल जाए, किसका वैल्यू, ये x का वैल्यू निकल जाए, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 0 वोल्ट माने हैं, और इस पॉइंट का पोटेंशियल, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए, तो क्या इस रास्ते में करंट जो फॉर्मूला बताए थे, या इस रास्ते में करंट जो फॉर्मूला बताए थे, या इस रास्ते में जो करंट फॉर्मूला बताए थे, क्या आप उससे निकाल सकते हो। देखते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे। तो I1 क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, इसको आपने क्या माना, x वोल्ट, तो फॉर्मूला करंट भी कहा माना, ऊपर से नीचे कितना I1, तो I1 का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से बोलो बच्चों, बोलेंगे x माइनस 0 और करंट के डायरेक्शन में आते हुए बैटरी के साइन, बैटरी के वोल्टेज को साइन के साथ लिखना है। करंट का डायरेक्शन ऐसे माने हैं, तो इधर क्या होगा, यहाँ नीचे से ऊपर आएंगे 2 वोल्ट, तो बोलेंगे +2, फिर यहाँ ऊपर से नीचे आए तो हो जाएगा -4, बस यहाँ पहुंच गए, डिवाइडेड बाय सारा बैटरी जो था रास्ते में उसको हमने प्लस माइनस के साथ लिख लिया, डिवाइडेड बाय इस रास्ते में आने वाला टोटल रेसिस्टेंस 2, 2, 4, 2, 6। तो क्या इस तरह से हम I1 का वैल्यू लिख देंगे, तो I1 का वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा, x -2/6, x -2/6। क्या सिमिलरली
आप I2 लिख सकते हो। क्या आप I2 लिख सकते हो? बोलो I2 क्या होगा? यहाँ का पोटेंशियल कितना है? x वोल्ट, इसका भी सेम पोटेंशियल पर है, तो बोलेंगे x माइनस यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट। फिर करंट के डायरेक्शन में आएंगे और जितने भी बैटरीज होंगे उसकी पोलैरिटी को लिखेंगे, तो ऊपर से नीचे -10, फिर यहाँ आएंगे ऊपर से नीचे -5, खत्म हो गया। फिर डिवाइडेड बाय रास्ते का टोटल रेसिस्टेंस 2 ओम, 1 ओम और 1 ओम, 4 ओम। ये हम लोगों का कितना हो जाएगा? x माइनस 15/4। ठीक है बच्चों। सिमिलरली हम लोग क्या लिखेंगे? I3। क्या हम लिखेंगे? I3 का वैल्यू ध्यान से देखो, इस रास्ते में हमने I3 माना है, इधर I1, इधर I2 और इधर I3। तो I3 क्या होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? x माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 0। अब करंट के डायरेक्शन में आओ और बैटरी के पोलैरिटी को लिखो, तो ये नीचे से ऊपर गया तो +6, फिर नीचे से ऊपर गया +2, फिर ध्यान से देखो, फिर ये भी नीचे से ऊपर गया तो कहेंगे +8 बाई टोटल रेसिस्टेंस कितना है? 2 और 2, 2 ही रेसिस्टर है, 2 और 2 4। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा? x 8 2 10 16 प्लस 16/4। तो क्या बच्चों I1, I2 और I3 निकल गया? क्या I1, I2, I3 हमको निकल जाएगा किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में। अब इस तीनों I1, I2, I3 के वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे। किसमें रखेंगे? इस इक्वेशन में I1 प्लस I2 प्लस I3 x का किसके टर्म्स में आएगा? I1, I2, I3 किसके टर्म्स में आया? x के टर्म में। यहाँ वैल्यू x के टर्म्स में लिख के और उसको जब सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा? x का वैल्यू निकल जाएगा। और जैसे ही x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया, ध्यान से देखो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ रख देंगे तो I1 का वैल्यू निकल जाएगा। फिर I2 में x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा? I2 का वैल्यू निकल जाएगा। फिर x निकल गया है तो यहाँ पर रख के किसका वैल्यू निकाल देंगे? I3 का वैल्यू निकाल देंगे। अब जो जो वैल्यू पॉजिटिव आएगा वो हमारा माना हुआ डायरेक्शन सही होगा, और जिस करंट का वैल्यू नेगेटिव आएगा उसकी डायरेक्शन को हम लोग अपोजिट कर देंगे। क्या ये बात आपको आया समझ में? बिल्कुल सही है। तो क्या मुझे ये बताइए बच्चों, क्या आप मुझे ये बताइए, क्या आप मुझे ये बताइए कि आपको इस तरह से ये एक लाइन और ये एक लाइन है, 3 रास्ता बना रहे हैं। इसमें रेसिस्टर, बैटरी, रेसिस्टर, बैटरी, रेसिस्टर, बैटरी, रेसिस्टर, बैटरी। क्या इसमें हम 50 रेसिस्टर और 50 बैटरीज दें? क्या इसमें भी 50 रेसिस्टर और 50 बैटरीज दें? क्या इसमें भी 50 रेसिस्टर और 50 बैटरीज दें? और आपको इस ब्रांच में करंट पूछे डिफरेंट ब्रांच में, तो क्या आप सेफ मेथड से निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको 0 पोटेंशियल मानेंगे, इसको x पोटेंशियल मान लेंगे, यहाँ पर KCL लगाएंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 करेंगे। I1, I2 और I3 किसके टर्म्स में आएगा? x के टर्म्स में आएगा। उसका वैल्यू इक्वेशन में रख देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 में x का वैल्यू निकाल लेंगे, और x का वैल्यू निकल जाएगा तो I1, I2 और I3 का वैल्यू निकल जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये डायग्राम किस किस रूप में आपको दिख सकता है? क्या चौथा लाइन भी हो सकता है आपको? जैसे समझिए, बिल्कुल हो सकता है। क्या उसमें कोई प्रॉब्लम होगा हम लोगों को? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं 2 लाइन ले लिए, एक यहाँ रेसिस्टर बना लिए, एक यहाँ बैटरी बना लिए, एक यहाँ बैटरी बना लिए, एक रेसिस्टर बना लिए, एक यहाँ बैटरी बनाए, रेसिस्टर बनाए, एक यहाँ बैटरी बनाए, एक रेसिस्टर बनाए। तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्या ये अलग क्वेश्चन है? बिल्कुल नहीं, ये सारा सेम पॉइंट और ये सारा सेम पॉइंट। आप इसको 0 वोल्ट मान लेना और इस सारे पॉइंट को कितना मानना? x वोल्ट। अब x वोल्ट मान लोगे तो ध्यान से देखो, ये एक पॉइंट बन गया। तो इसमें करंट मान लो I1, इसमें मान लो I2, इसमें मान लो I3 और इसमें क्या मान लो I4। तो इक्वेशन क्या बनेगा इस जंक्शन पर? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। और क्या आप I1 लिख सकते हो? अगर इसका पोटेंशियल x है तो क्या I1 लिख सकते हो? Y1 का वैल्यू किसके टर्म्स में आएगा? x के टर्म में।
I2 का वैल्यू किसके टर्म्स में आएगा, x के टर्म में। I3 का वैल्यू किसके टर्म्स में आएगा, x के टर्म्स में। I4 का वैल्यू भी किसके टर्म्स में आएगा, x के टर्म्स में। और I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0 में जब x के टर्म्स में वैल्यू को रखेंगे तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू। और जैसे ही आपको x का वैल्यू मिल गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया, तो आप इस ब्रांच इस ब्रांच इस ब्रांच और इस ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। क्या बच्चों आपको समझ में आया। अब इसमें क्या कर सकता है, इसका डिजाइन चेंज करेगा। तो हम आपको सिखाते हैं कि डिजाइन कैसे कैसे चेंज कर सकता है, और वो सारा रूप सेम है, सारे फॉर्म आपको सेम है। तो कभी ऐसे लिखेगा, देखो ऐसे बना देगा, ऐसे रेसिस्टर बैटरी, यहाँ रेसिस्टर बैटरी, यहाँ बैटरी रेसिस्टर बैटरी, यहाँ बैटरी, यहाँ रेसिस्टर, यहाँ बैटरी, यहाँ रेसिस्टर। तो क्या बोलो बच्चों, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या ये अलग डायग्राम है, बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं, तो हमारा एक जंक्शन यहां पर है और एक जंक्शन यहां पर है। देखो ध्यान से, यहां से सारा जिसको हमने सर्किल कर दिया, घेर दिया है, उसमें सारा पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, और यहां भी सारा पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है। और ये देखो, इस दोनों सेम पोटेंशियल के बीच ये एक रास्ता, ये एक रास्ता, ये एक रास्ता और ये एक रास्ता है। तो कहानी बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल अलग नहीं है, कहानी बिल्कुल आपका सेम है। ऐसे कर सकता है कोई, ऐसे डिजाइन कर देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इस तरह से दे देगा, इस तरह से रेसिस्टर है, बैटरी है, इस तरह से जोड़ देगा आपको, यहां से आपको इस तरह से कर देगा, यहाँ एक बैटरी दे देगा, यहाँ एक रेसिस्टर दे देगा, यहाँ कर देगा एक रेसिस्टर कर देगा, बैटरी कर देगा, यहाँ एक रेसिस्टर कर देगा, यहाँ एक बैटरी कर देगा। क्या फर्क पड़ता है, फिर से ध्यान से देखो बच्चों। जंक्शन हमारे पास कितना होगा, तो एक पूरा ओवरऑल यहां से यहां मिला के एक है, और ये हमारा क्या है, दूसरा यहां पर है। अब ये पॉइंट सेम पोटेंशियल, ये सारा पॉइंट सेम पोटेंशियल, इस दोनों पॉइंट के बीच ये रास्ता, ये दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता, ये चौथा रास्ता और ये पांचवा रास्ता। तो क्या हम लोग केसीएल इस जंक्शंस पर लगाकर क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों डिजाइन कुछ भी हो, इस तरह से दे, बहुत सारे डिजाइन में ये बना सकता है, इस तरह से डिजाइन बना सकता है, इसके बीच में रख सकता है रेसिस्टर बैटरी, बैटरी रेसिस्टर, रेसिस्टर बैटरी। अब आपको 40-50 जितने भी रेसिस्टर्स और बैटरी दे, पहले रास्ते में हम लोगों ने बनाना सीख लिया है। जो स्टार्टिंग क्लास किए थे वो फॉर्मूला को ध्यान में रखना। अगर किसी सेम ब्रांच में, सेम रास्ते में किसी दो पॉइंट के पोटेंशियल के बीच, दो पॉइंट के बीच करंट का वैल्यू निकालना हो, तो हम उस फॉर्मूला को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस तरह से, और इसमें क्या करोगे बच्चों, अगर थोड़ा सा आसान करना होगा तो इसी किसी एक पैरेलल रास्ते में सिर्फ एक बैटरी शामिल करेगा। ऐसा करने से काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली हमको इस पॉइंट का पोटेंशियल, अगर ये 20 वोल्ट का बैटरी है, इस पॉइंट के पोटेंशियल को यदि हम लोग 0 वोल्ट मानते हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट हो जाता है। ऐसा करने पर हम लोग आसानी से सर्किट को तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर इस रास्ते में भी एक रेसिस्टर आ जाए तो हम लोगों को थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है। इसकी तुलना में यहाँ हमको जंक्शंस पर x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। x का वैल्यू एक बार जैसे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो आसानी से फिर डिफरेंट ब्रांच में करंट निकाल लेते हैं। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो आते आते क्लास आज जो हमने स्टार्ट किया, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप किसी भी ब्रांच में करंट को निकाल सकते हैं। अगर करंट का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो हमारा माना हुआ डायरेक्शन सही है, और अगर निगेटिव आता है तो सिर्फ डायरेक्शन को आपको अपोजिट कर देना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें अभी कहानी आगे जारी रहेगी लेक्चर्स में। आज का बेसिक क्लास था जिसमें हमने बहुत सारे सर्किट्स में करंट को कैसे निकालते हैं, इसके अलावा भी कुछ अच्छे सर्किट्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और प्रयास किए हैं, कुछ कैलकुलेशंस पार्ट को हमने छोड़ दिया है जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते जो कॉन्सेप्ट था इसमें समझाने का वो हमने पूरा प्रयास किया है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे आगे भी आपको इसी तरह से अच्छे कॉन्सेप्ट और लेक्चर प्रोवाइड होते रहेंगे। धन्यवाद।